नमस्कार। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टीएसएसबी, टीजीटी और पीआरटी और बाकी क्लर्क और हेड क्लर्क के लिए भी एक टेस्ट सीरीज। इसमें हम मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं टीजीटी और पीआरटी में। इसके अलावा फिर जब हम प्रीवियस ईयर सारे ख़त्म कर देंगे उसके बाद हम बाकी वो क्वेश्चन भी कराएंगे जो इन एग्ज़ाम के लिए और क्लर्क और हेड क्लर्क एग्ज़ाम के लिए भी डीएसएस भी इम्पोर्टेंट है, वो भी सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी मैथमेटिक्स टेस्ट सीरीज फॉर डीएसबी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम समाप्त करा दें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है और प्रीवियस ईयर में ही आया हुआ भी है। क्वेश्चन जो है इसका लेवल थोड़ा अच्छे लेवल का है, ये आया हुआ है पीआरटी में, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट इज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड टी, 26 रीड आई, ये आई है, 9 रीड H and I, 11 read H and T, 8 read T and I, 3 read all. Find the number of people with read exactly one newspaper. भाई एक सर्वे किया गया, हिंदी में बता देते हैं। जो बच्चे हिंदी के हैं, अंग्रेजी वाले तो बोर्ड पे देख करके उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हिंदी वाले बच्चे मैं बार हिंदी में बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं। कहते हैं कि एक सर्वे किया गया 60 लोगों का, ठीक है, 60 लोगों का सर्वे किया गया और यह पाया गया कि 25 जो लोग थे, 25 पीपल जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो एच, कोई एच नाम के न्यूज़पेपर है, वो 25 पीपल पढ़ते हैं। 26 टी, 26 टी एंड 26 रीड आई, और 26 ही आई, यानी टी और आई के बराबर है। 9 लोग ऐसे मिले जो H और I दोनों पढ़ते हैं। 11 ऐसे मिले जो H और T पढ़ते हैं। 8 ऐसे मिले जो T और I पढ़ते हैं, और 3 ऐसे मिले जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इसमें तीनों न्यूज़पेपर कौन कौन से हो गए, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो जो सर्वे हुआ, जो टोटल पीपल थे, टोटल पीपल जो थे वो है 60 पीपल, ठीक है, टोटल पीपल 60, और न्यूज़पेपर है 3 न्यूज़पेपर है। और आपने जो बताना है, हिंदी में लिखा मिलेगा केवल, केवल, और अंग्रेजी में लिखा मिलेगा एग्जैक्टली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये लिखा मिले कि एग्जैक्टली या केवल, इसका मतलब आपने वो बताना है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें ये नहीं बताना होता कि एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो एक न्यूज़पेपर पढ़ता है, नहीं, इसमें वो बताना पड़ता है जो H, T और I तीनों को मिला के ऐसे लोग हैं जो केवल एक एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो दूसरा हो जाता है कि जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ते हैं। देखो, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसके लिए हम 3 वेन डायग्राम बनाएंगे। एक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, देखो भाई, दिखाई देगी तीनों वेन डायग्राम, शाबाश, दिखाई देंगे। देखो भाई, टोटल थे 60, ठीक है, 25 पढ़ते हैं न्यूज़पेपर H, ये H का कॉलम है, और H पढ़ते हैं 25। ध्यान से देखेंगे, नहीं ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन है। H पढ़ते हैं 25, ठीक है, 26 पढ़ते हैं T, ये T का बना लेते हैं, ये 26, और I, ये वाला हम I का बना लेते हैं, I भी पढ़ते हैं 26, ठीक है। देखो, तीनों पढ़ने वाले, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 3 हैं, ये यहाँ पर लिख देंगे। दिक्कत, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 3 हैं, ये 3 न्यूज़पेपर हो गए, 3 ही पढ़ने वाले 3 है, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब कहता है 9 लोग H और I,
ये H है, ये I है, दिखाई दिया, ये हमारा H है और ये वाला I है। तो ऐसे 9 पीपल है, यहाँ पे लिखेंगे 9 पीपल है जो H और I दोनों पढ़ते हैं। 9 पीपल हैं जो H और I दोनों पढ़ते हैं। ये है 26। ठीक है, मैं 26 दिखाई नहीं दे रहा तो 26 यहाँ लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा और पीछे लिख रख देते हैं। ये है I वाला 26। ठीक है, अच्छा 11 रीड H एंड T, ये H और ये T, ये 11। ठीक है, 8 रीड T एंड I, 8 पढ़ते हैं T एंड I। दिक्कत लिख लिया हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये भाई हमने I का नीचे लिखा हुआ है 26, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये नीचे है I के 26, I के 26। ठीक है, अब देखिए, अब यदि H और T के 11 है, ध्यान रखेंगे इसमें ये 3 भी शामिल होते हैं, तो बात आ जाए ओनली H एंड T, ध्यान देखेंगे बात आए ओनली H एंड T, H एंड T, केवल H और T पढ़ने वाले, तो 11 में से 3 माइनस कर देंगे, ये कहेंगे 8, इस 11 में से 3 माइनस किया 8। केवल T और I, T और I, ये I का है भाई, I का कॉलम है ये वाला, T और I पढ़ने वाले 8 में से 3 घटा देंगे, कहेंगे 5। और I और H, ओनली I और H पढ़ने वाले इस 9 में से ये 3 घटा देंगे 6। दिक्कत, अब देखो ये कॉलम जो है, ये वाला डायग्राम जो है, ये वाला सर्कल H न्यूज़पेपर वालों का है जो 25 है, दिखाई दे गया, H न्यूज़पेपर वालों का है जो 25 है। और ये वाले जो बच जाते हैं, ये वाले 8 प्लस 3, ये वाला 3 प्लस 6, ये वो वाले भी हैं जो H तो पढ़ते ही हैं, ध्यान रखेंगे, लेकिन साथ में 2 जो बच गए वो न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं। जब इनका सम करें 6 3 9, 9 और 8 17, 8 11 11 6 17, 70 को 25 में से घटा दें 70, तो कितना बच गया 8। ये 8 वे आते हैं जो केवल ओनली न्यूज़पेपर H, अगर क्वेश्चन में पूछा होता, ये क्वेश्चन बड़ा है इसलिए ध्यान से देखें, इससे एक नहीं कई प्रकार के कई तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए ओनली H पढ़ने वाले, तो कहेंगे 8 ओनली H, ये क्या आ जाएगा ओनली H। ठीक है भाई, ओनली H। अब ये आए केवल T पढ़ने वाले, तो 8 और 3 11, 11 और 5 16, 26 माइनस 16, ये वाले 8 3 और 5, 8 3 11, 11 5 16, कितने बच गए भाई 0 1 10। ये 10 कौन से आ गए भाई ओनली T, ओनली T, केवल न्यूज़पेपर T पढ़ने वाले, ध्यान रखेंगे ओनली T। अब ये 26 है, I पढ़ने वाले 26 है, 26 में से हम 6 3 9, 9 5 14, 14 घटा दे तो ये आ गया 2 और ये बच गया 1, 12। ये 12 आएंगे ओनली न्यूज़पेपर I पढ़ने वाले। फिर ध्यान से देखेंगे, अंदर वालों का सम किया, इनमें से घटा दिया, ओनली निकलाया, अंदर वालों का सम किया, अंदर वालों का इनका 26 में से घटा दिया, ये आ गया, ऐसे इनका अंदर वालों को सम किया, ये घटाया 12 आ गई। अब हमने जो क्वेश्चन में निकालना है ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जैक्टली, ये सब बहुत जरूरी है भाई, ध्यान रखेंगे, जब भी एग्जैक्टली आए तो इसका मतलब है कम से कम एक पढ़ने वाला आपने जरूर बताना है। तो एक पढ़ने वाला कौन सा होगा, देखो ओनली 8, H लोग ऐसे हैं जो केवल 8 पढ़ते हैं, ये भी तो एक ही पढ़ रहे हैं ना, ओनली 8 पढ़ रहा है। 10 लोग ऐसे जो ओनली T पढ़ते हैं, ये भी एक ही पढ़ रहे हैं, हमने निकाल लिया था। और I पढ़ने वाले लोग ऐसे हैं जो 12 है, जो ओनली I पढ़ते हैं। यदि इनको हम जोड़ दें 20 30,
तो 30 पीपल ऐसे आ जाएंगे जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली का आंसर। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप उतारिए आराम से, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आंसर इज 3030। ठीक है, इससे आप कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। ये भी आ सकता है केवल टी वाले कहेंगे 10, केवल आई वाले कहेंगे 12, पूछ ले केवल एच वाले कहेंगे 8। जो पूछे वो बता सकते हैं इससे। ये वेन डायग्राम ऐसे बना देंगे। तो नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो जितना बड़ा दिखाई दे रहा है आपको उतना बड़ा ये क्वेश्चन है नहीं। कह रहे हैं मैन एक्सेप्ट ए पोजीशन विद एन इनिशियल सैलरी ऑफ रुपीज 5200 पर मंथ, ही विल रिसीव एन ऑटोमेटिक इंक्रीज ऑफ रुपीज 320 every next month and each month thereafter find his salary for the 10th month। कहते हैं एक व्यक्ति है, उसने एक जॉब एक्सेप्ट की है, एक नौकरी एक्सेप्ट की है कि उसे हर महीने 5200 रुपये दिए जाएंगे। एवरी मंथ 5200 इतने पैसे दिए जाएंगे पर मंथ। और उसको एक कहा भी गया है कि जैसे एक एंड मंथ समाप्त होगा उसे हर महीने 320 रुपये का इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। जैसे ही मंथ एंड होगा 300 रुपये का इंक्रीमेंट होगा एवरी नेक्स्ट मंथ। लेकिन ये नेक्स्ट मंथ से शुरू होगा, यानी पहले महीने इतनी मिलेगी और फिर अगले महीने 320, उससे अगले महीने 320, उससे अगले महीने 320, ये उसकी सैलरी में ऐड होते आएगा। तो इसी तरह से उसकी सैलरी बतानी है आपने 10th मंथ की, यानी जो उसे 10वें महीने में जो सैलरी मिलेगी, 10वें महीने में 10th मंथ में उसके हाथ में जो सैलरी आएगी वो कितनी होगी। ठीक है, आप क्वेश्चन को एक बार लिख सकते हैं, हिंदी वाले भी अंग्रेजी वाले भी। हिंदी मैंने बता दिया है। ठीक है, देखो उसके पूछा है 10th मंथ की सैलरी। यदि 10th मंथ की सैलरी पूछा तो इंक्रीमेंट कितने लगेंगे। पहले वाले महीने में तो मिलने वाला नहीं, ये तो इतने ही मिलेंगे। और बाकी जो 10वां महीना आएगा तब तक 9 मंथ कंप्लीट हो चुके होंगे उसे, है ना भाई। तो जो इंक्रीमेंट मिलेगा पहले महीने का तो मिलेगा नहीं, तो उसे कितने मंथ का इंक्रीमेंट मिलेगा यहाँ पर 9 मंथ का। एवरी मंथ मिलते हैं 320 रुपये और 9 महीने में उसको मिल जाएंगे 0, 18 और 28, इतने रुपए का उसे इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ये नहीं क्या हुआ कि आपको परसेंटेज के हिसाब से नहीं, ये फिक्स्ड है। हर एक महीना जैसी क्रॉस होगा उसका इंक्रीमेंट 320 हो जाएगा, तो 10वें महीने में उसको 9 इंक्रीमेंट मिल चुके होंगे। ठीक है, और फर्स्ट सैलरी उसकी थी 5200, तो उसको जो 10वें महीने में सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 0, 8, 10, 8, 8080, ये आंसर हो जाएगा। दिक्कत? ठीक है, समझ में आ गया भाई। देखो हर महीने उसको इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो मंथ के एंड में मिलेगा, तो जब 10वें महीने की सैलरी मिलेगी तो 9 इंक्रीमेंट मिल चुके होंगे। 9 इंक्रीमेंट का मतलब है इतने पैसे और एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। पहले मंथ की इतनी तो मिल ही रही है, तो टोटल उसको 10वें महीने में जो सैलरी मिलेगी वो 8080 रुपये मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पेस है हम यहीं पे करा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा फाइंड HCF 18, 288 एंड 360। ये 3 हमें संख्याएं दी हुई है, इनका HCF बताना है। देखो HCF जो होता है वह एक कॉमन फैक्टर होता है जो इन तीनों में है और बड़े से बड़ा है। HCF वो है जो तीनों में है और बड़े से बड़ा है। या हम कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके और उस नंबर से आगे कोई एक बड़ा नंबर नहीं आता है, उसे ही हम HCF कह देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक।
तो फैक्टर से अगर आप डिवाइड निकालोगे तो लंबा पड़ेगा वो फैक्टराइजेशन करके, तो क्या करेंगे, डिवाइड मेथड से निकालेंगे। डिवाइड मेथड क्या है, देखो सबसे पहले कोई भी दो संख्याएं ले लो, ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकंड वाली ले ली, इसको डिवाइड कर देंगे 288, यानी इस वाली को इससे डिवाइड करेंगे, करो 1, 2 पे चला जाएगा, है ना, 2 पे चला जाएगा, सॉरी 2 पे चला जाएगा, ये तो 16 एंड 2 माइनस करेंगे, डिवाइड लगा रहे सिंपल 2, और ये कितना बच गया 7, 72। अब ये वाला इससे जो छोटा बचता है, ये वाला इससे छोटा बचता है, तो इस वाली संख्या को यहाँ उतार लेते हैं, 108 ले आए, 108। अब 72 से डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, 1 पे जाएगा 72, माइनस करेंगे 6, और 10 में से 7 गई 3, 36। ठीक है भाई, कितना बचा 36, ये नीचे 36 है। अब 36 यहीं रखेंगे और क्या कैरी डाउन करके लाएंगे 72। अब 72 जा 36 2 जा 72, कितना बचा, इसने तो कंप्लीट डिवाइड कर दिया, तो 36 को अब जो लास्ट बचा है उससे भी डिवाइड लगाएंगे। ठीक है भाई, लास्ट हमारा क्या बचा है 360, और ये 36, 1 पे गए 360, और ये ना जाएगा नहीं आगे, तो है ना, तो हम 0 लगाएंगे। तो ये वाला HCF नहीं होता, HCF वह संख्या होती है जो इन सभी को डिवाइड कर देती है। अब 36 एक ऐसा नंबर आएगा जो 108, 288 और 360 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, नहीं जब इनको डिवाइड लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो HCF हो गया 36, ये आंसर हो गया। तो HCF 36 ऐसे एक ऐसा नंबर आता है, ये ऐसा कॉमन फैक्टर है इसमें जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है और आगे इससे बड़ा नहीं मिलेगा। ठीक है, आंसर इज 36। क्वेश्चन था HCF बताइए 108, 288 और 360 का, डिवाइड मेथड से लगाया है, आंसर आया है 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 19200, ये दो नंबरों का प्रोडक्ट यानी मल्टीपल दे रखा है, एंड देयर HCF, और उनका HCF उनका महत्तम समापरिवर्तक 40 है, फाइंड LCM। कह रहा है दो नंबरों का मल्टीपल यानी प्रोडक्ट या गुणांक, दो नंबरों का गुणांक 19200 है, उनका महत्तम समापवर्तक 40 है, उनका LCM लघुत्तम समापवर्तक बताइए। देखिए ये एक फार्मूला है, यह एक आइडेंटिटी है HCF और LCM की, अगर आप ये याद कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ये बहुत जगह लग जाता है। क्या है, HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM ये इक्वल में होता है, यानी HCF और LCM का मल्टीपल इक्वल में होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी दो नंबर अगर दिए हुए हैं तो उनका HCF और LCM का मल्टीपल ऑलवेज इक्वल होगा उसके फर्स्ट नंबर और वो सेकंड नंबर के बराबर। ठीक है, तो देखो, तो हमें जो दिया हुआ है पुट कर लेते हैं। तो HCF दिया हुआ है 40, HCF दिया हुआ है 40, LCM पता नहीं, छोड़ देंगे, और फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, ये पूरा दिया हुआ है, कितना 19200, तो यहाँ से LCM कितना आसान है, तो बड़ा आसान है LCM निकलना, 19200, ये 40 इधर करके डिवाइड हो जाएगा और ये आ गया 4, कैंसिल आउट कर देंगे, 4 4 जा 16, 8 0, हाँ 480, ये आंसर हो जाएगा। यानी इनका जो LCM आएगा वो 480 आएगा। दिक्कत बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना था, आइडेंटिटी में फिट करेंगे और अपना LCM निकाल लेंगे। ये आइडेंटिटी कई बार आती है एग्जाम में, आमतौर पर देखने को मिल जाती है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, उतारिए, अगले क्वेश्चन चलते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है और जैसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वैसा क्वेश्चन है नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ये एक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। जब ये ऐसे एक्सप्रेशन लिखी हुई हो और बीच में कोई साइन नहीं है तो आप मानेंगे कि इनके बीच में मल्टीपल का साइन है। ठीक है, मल्टीपल का साइन है। अब देखिए इसको कैसे करें, ये तो बड़ी दिक्कत आ गई। जब बेस इक्वल हो, ऊपर भी आपको x दिखाई दे रहा है, नीचे भी x दिखाई दे रहा है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों x है। इसे कहते हैं जब बेस इक्वल हो तो जो पावर होती है वो आपस में माइनस हो जाती है। बेस इक्वल होने पर पावर आपस में माइनस हो जाती है। तो इस वाले आइडेंटिटी को, इस वाले पार्ट को केवल हम कैसे लिख सकते हैं, ये बेस इक्वल है तो लिखेंगे x की पावर a माइनस बी। इस वाले a माइनस बी से ये पावर माइनस हो जाएगी, ये b वाली इससे माइनस हो जाएगी। और ये लिखा ही हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है भाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिक्कत आगे फिर सेम कहानी है, और ये भी माइनस, बीच में मल्टीपल कहता, आप बीच में मल्टीपल लगाइए या ना लगाए ये मल्टीपल ही रहेगा। x की पावर b माइनस सी, बेस बराबर है, पावर नीचे c है, ये हम पावर में से पावर माइनस कर देंगे और ये क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो सेम कहानी यहाँ पे हो जाएगी, x सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसका क्या करें, अब ऐसी एक्सप्रेशन आ गई। देखो आपने स्कूल में पढ़ा होगा a माइनस, कहाँ लिख दिया जाए बताइए, हाँ आ जाएगा यहाँ। ठीक है, बाद में मिटा देंगे भाई, है ना, चलो यहीं लिख देते हैं a माइनस बी, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ये क्या होता है याद है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है नहीं होता है, ये होता है ना भाई। अब ध्यान से देखो, यही तो दिया हुआ है ना, यही तो दिया हुआ है, यानी इन्होंने a क्यूब माइनस बी क्यूब का पूरा फॉर्मूला ही बन गया है। ये ऐसे करने से a क्यूब माइनस बी क्यूब का पूरा फॉर्मूला बन गया, ये मिटा रहे हैं भाई। ठीक है, हाँ अब देखो, तो इस वाले आइडेंटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले को x की पावर a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस वाले पूरे को, इसका हमने ये फॉर्मूला बना दिया, इनटू x की पावर इसको बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और इसको x की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये जितना बड़ा है उतना बड़ा है नहीं, है ना, फटाफट कर सकते हो, हम समझा रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा, इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, हाँ अब यहाँ भी जब बेस बराबर हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। जब बेस बराबर होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऐड कर लो, यानी x तो एक रहेगा ही। दिक्कत, ये नेक्स्ट स्टेप है भाई, इससे नेक्स्ट अगला स्टेप है, ऐड करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए क्यूब प्लस का ए क्यूब माइनस का कैंसिल, बी क्यूब माइनस के प्लस के माइनस के प्लस के, यानी ऊपर सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए। एक्स की पावर कितनी आ गई, एक्स की पावर आ गई 0। जब भी किसी डिजिट की या अल्फ़ाबेट की पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब 1 होता है, ध्यान रखेंगे क्या होता है 1। तो आंसर क्या हो गया, ये 1 आंसर हो जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे मैं 999 की पावर 0 कर देता हूँ तो इसका मतलब ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं किया हमने। देखो रिपीट करा देते हैं, ज़्यादा नहीं है। नीचे पावर है तो माइनस कर सकते हैं, ये इसके साथ था,
नीचे पावर का सेम बेस सेम होता है तो उसको माइनस कर देंगे। ये इसके साथ था, एक आइडेंटिटी बन गई ये किसकी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की पूरी आइडेंटिटी ये बन जाती है। तो वही हम लिख देंगे, फिर अगेन बेस इक्वल है तो इनको ऐड कर देंगे, ऐड करने पे इनकी पावर कट गई, जो 0 आ गई, जो बराबर 1 आ गई, ये आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन बेस है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि कहे कि मल्टीपल करने पर ये, एडिशन करने पे ये, तो है ना वो संख्याएं बताई, तो हमेशा ऑप्शन से करें। क्या कह रहे हैं, फाइंड टू नंबर हु सम इज 32। ऐसे दो नंबर बताइए जिसका जोड़ 32, यानी जोड़ करे, सम करे, एडिशन करे 32 आए, एंड प्रोडक्ट इज 256, और यदि उनका मल्टीपल कर ले तो वो 256 आए। कोई ऐसे दो नंबर बताइए जिनका सम 32 और प्रोडक्ट 256 हो। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप ऑप्शन से कीजिए। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, सम 32, तो ऑप्शन में देख लें किन किन का 32 आ रहा है। इसका नहीं आ रहा, छोड़ देंगे, है ना। इसका आ रहा है, इसको कंसिडर करेंगे एक बार, ठीक है ना, कंसिडर करेंगे। इसका भी आ रहा है, इसको भी कंसिडर करेंगे। सेकंड क्या कंडीशन है, सेकंड कंडीशन कह रहा है प्रोडक्ट 256 आना चाहिए। इनका प्रोडक्ट 266 नहीं आता, नहीं आता, ये हम पहले ही छोड़ सके थे। क्यों, क्योंकि इनका सम 32 नहीं है, और इनका सम भी 32 है, प्रोडक्ट भी कितना आ रहा है 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी। हाँ, डिटेल के लिए एक बार मैं बता देता हूँ, आप खुद ही सोचेंगे कि क्यों ऐसा हम करें, है ना, क्यों ऐसा करें। हल्का सा समझाऊंगा, पूरा नहीं कराएंगे, चिंता ना करें। हाँ देखो भाई, कह रहा है सम है, माना एक नंबर ए है और एक बी है, तो a प्लस बी 32, ये हो गया ना भाई, a प्लस बी 32 हो गया, और प्रोडक्ट यानी a इंटू बी 256 हो गया। अब इसको आप करते रहो a प्लस बी के फार्मूले से, है ना। a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, ए बी लगाएंगे, और फिर कहीं जा करके वो a निकलेगा, फिर b निकलेगा। कितना लंबा हो जाएगा, दिक्कत। तो ऐसा करने की कोशिश ही ना करें, क्योंकि हमें a प्लस बी तो आ गया, हमें क्या और चाहिए, a माइनस बी और चाहिए, तभी तो दो समीकरण बनेगी, और फिर आसानी से करने पाएंगे। हो जाएगा ऐसे भी, ऐसा नहीं होता, हो जाएगा, लेकिन ऐसे करने की कोशिश ना करें, ठीक है। ऑप्शन से करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन एज से संबंधित है, ठीक है। देखो कह रहा है ए फादर इज 20 ईयर ओल्डर देन हिज सन। एक पिता अपने पुत्र से 28 साल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, एक पिता अपने पुत्र से 28 साल बड़ा है। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, द फादर एज विल बी 7 ईयर मोर देन ट्वाइस ऑफ द सन। यही लाइन है, जो क्वेश्चन की जान है वो यही लाइन है। कह रहा है, दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद, द फादर एज विल बी 7 ईयर मोर देन, पिता की आयु 7 साल अधिक होगी उसकी, यदि उसकी डबल कर दिया जाए, यदि उसकी सन को डबल कर दें और उसमें 7 जोड़ दें, तो पिता की एज के बराबर क्या आ जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। देखो भैया आप भी करके देख सकते हैं क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर लें, पहले खुद भी करके देखें, नहीं होगा तो हम सॉल्यूशन करा ही रहे हैं, ठीक है। देखो अब अगर हम मान लें, किसकी एज मान लें कि फादर एज 28 साल बड़ा है अपने बेटे से, पिता जो है 28 साल अपने बेटे से बड़ा है, तो इसमें किसकी एज मान लें, बताओ किसकी एज माने। अगर बेटा आज x ईयर का है, दिक्कत, बेटा यदि x ईयर का है तो फादर कितना हो जाएगा, फादर हो जाएगा x प्लस 28। भाई बेटा आज x साल का है तो फादर कितना हो जाएगा, x से 28 साल बड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है पिता अपने, देखेंगे देखो
भाई मान लेते हैं बेटे की उम्र x और फादर की उम्र x + 20। तो अब क्या करें, ये x, ये पुत्र की उम्र, ठीक है, और ये हो गई फादर की उम्र x + 28, ये हो गई पिता की उम्र। कह रहे हैं पिता की उम्र 5 साल के बाद, तो इसमें भी 5 साल बढ़ेंगे और इसमें भी 5 साल बढ़ेंगे, कोई दिक्कत? भाई एज तो दोनों की बढ़ेगी ना, ऐसा तो है नहीं बेटे की बढ़े पिता की नहीं बढ़े, दोनों की एज बढ़ाएंगे, इसके भी 5 साल, इसमें भी 5 ईयर बढ़ाएंगे। 5 साल के बाद ये वाली एज इस वाली एज का 2 गुने से 7 अधिक है। ये वाली एज है भाई 2 गुने से 7 अधिक है इससे, तो जो नहीं है उसको डबल करके 7 जोड़ेंगे। है कौन सी नहीं? ये वाली नहीं, ध्यान रखेंगे। बेटे की एज कम है तो जिसकी कम है उसको करेंगे हमेशा 2 + 7, ध्यान रखेंगे ये बात। जो चेंजेस करे जाएंगे वो हमेशा उसमें किए जाते हैं जो नहीं है। ऐसा करने पर ये दोनों आपस में आइडेंटिटी बराबर आ जाती है, ठीक है। अब पिता और पुत्र की एज बराबर है, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि x की वैल्यू निकल सके। तो ये आ गया 2x + 10 + 7 और ये आ गया x + 33, ठीक है। अब ये x इधर आएगा तो आप कर सकते हैं ना, x ये इधर आएगा तो 2x में से माइनस हो जाएगा तो खाली x बचेगा। x इक्वल में ये 33 है और इसमें ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना? 10 और 7 17, दिक्कत? 10 और 7 17, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 33 में से 17 घटा देंगे, दिखाई नहीं दे रहा? चलो ये तो था, हाँ। तो क्या करेंगे, 33 में से 17 घटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। 13 में 7 गई 6 और 16, यानी कि बेटा आ गया, सन आ गया 16, ठीक है। और पिता कितना आ जाएगा? 16 + 28, ये आ जाएगा 44 का आ जाएगा। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप इसको करके देखो 5 साल बाद ये कितना आ जाएगा, आंसर तो इसका जो आया है पिता की पूछी है 44, पिता का पूछा है कितना आ जाएगा 44, ठीक है। अच्छा अगर इस आइडेंटिटी में आप फिट करके देखते हो तो देखो 16 साल का ये है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 21 साल का हो जाएगा, 21 ईयर का हो गया। ये 44 साल का है, 16 प्लस कर दिया हमने यहीं पर, है ना, ये 44 साल का है। 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? ये 49 ईयर का हो जाएगा। अब देखो इसकी से दुगना करो, 21 दूनी 42, 42 में 7 जोड़ेंगे, आ गए ना 49। यही तो बात वो कहना चाह रहा था, है ना। 21 2 जा 42 और 42 में 7 जोड़ेंगे तो ये 49 आ रहा है। इसका मतलब हमने ये ठीक निकाला है। चलो कॉपी करेंगे भाई, आप नोटबुक लेकर के बैठा करें, पेन भी लेकर के बैठा करें, क्वेश्चन की करने की कोशिश करें। आप चिंता ना करें, जिनकी प्रिपरेशन है वो उनके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, पूरी प्रैक्टिस करा देंगे आपकी। हाँ भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बाकी तो इतने ऐसे क्वेश्चन थे नहीं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, देखो कह रहा था नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, जो ये सीरीज दी हुई है 1 6 11 16 और ये जाती है 101 तक, ये स्टॉप है यहाँ पर। कह रहा है इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स बताने, ध्यान रखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी में कहते हैं पदों की संख्या बताइए। पहले तो आपको पता होना चाहिए, देखो कौन पद क्या है। पद का मतलब हो गया कि यदि एक 1 नंबर पे है, 6 2 नंबर पे है, 11 3 नंबर पे है और ये 4 नंबर पर है, तो इसी तरीके से ये 101 कितने नंबर पर आया होगा, इसे कहते हैं भाई टर्म्स। दिक्कत टर्म्स क्या हो गई, जैसे 1 आया ये 1 नंबर पर, 2 आया ये 6 आया है 2 नंबर पर, इसी तरीके से 101 कितने पोजीशन पर आया होगा। अगर इसी सीरीज ही ऐसे ऐसे चलती रही होगी तो 16 आया जैसे 4 नंबर पर,
ठीक है। अब देखो, यानी पदों की संख्या बतानी है, पदों की संख्या बताइए। तो एक फॉर्मूला होता है, जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्म में लास्ट टर्म निकालने का। लास्ट टर्म निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूं, वो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये एक एपी सीरीज है, ध्यान रखेंगे, जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी हम कह देते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ऐसी प्रोग्रेशन होती है, इनके जो बीच का डिफरेंस है ना वो आखिरी तक बराबर रहता है, इसलिए इनको हम एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह देते हैं। एपी दी हुई है, ये आपने खुद देखना होगा भाई, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ 1 और 6 5, 6 और 11 5, 11 से 16 5, तो आगे भी ऐसे ये चलती रहेगी। इन्हें कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जो हमने यहाँ पर डी लिखा है, ठीक है। तो ए जो होता है इसमें, ए होता है फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, जो यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारा 1 है, ठीक है। एन जो होता है वही नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे यहाँ पर तो पूछी गई है, लेकिन आपको अगर दिया जाए नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर एन क्या है, ये ऑप्शन मिटा रहा हूँ भी लास्ट वाला, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी का मतलब होता है यहां पर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है ए, वो 1 है, नंबर ऑफ टर्म यही तो फाइंड आउट करनी है ना, यही तो हमें फाइंड आउट करनी है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, वो दिया हुआ है 5 का, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से बनाए। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, माना ऑप्शन लिया हमने 19, ऑप्शन लिया 19, तो हमारी n हो गई यहाँ पर n बराबर 19, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 19। अगर इस फॉर्मूले में इसको फिट करें, यानी a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले में फिट करें तो इक्वल में 101 आना चाहिए, जो कि हमारी लास्ट टर्म है, 101 आना चाहिए, जो कि हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है। तो पुट करके देखो, 1 प्लस माना टर्म कितनी 19 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 5 इक्वल में 101। तो ये तो नहीं आ रहा है ना, ये तो बच गए 18, और ये कितना 5, 18 5 90, 90 प्लस 1, ये तो 91 आ रहा है। तो इसका मतलब हमने जो ऑप्शन लिया वो गलत चूज किया। तो अगला ऑप्शन लेंगे भाई, ऑप्शन बेस से ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बेस क्वेश्चन है। अगला ऑप्शन लेंगे, अगला ऑप्शन लिया हमने 20, तो नंबर ऑफ टर्म अब कितनी हो गई 21, यानी जो क्वेश्चन पूछा है आंसर हमने माना वो नंबर ऑफ टर्म कितनी है 21 है। इसमें पुट करेंगे फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म 21 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 5 इक्वल में 101। जो 101 ले आए, मतलब लास्ट टर्म जो ले आए वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, वही नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी। तो 1 प्लस 20, और ये मल्टीपल में था 101, तो भाई 100 और 1 देखो ये हो गई ना 101 और 101, ये बराबर हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा 21। तो आंसर इसका हो जाएगा 21। भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, अच्छे लेवल का भी है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख लिख के ना करें, ध्यान रखें, कोशिश करें ऑप्शन से देखने की, और ये फॉर्मूला आप पकड़ के रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नोट कर ले भाई, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है, और अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके साथ। आप कोशिश करें कि इन सभी क्वेश्चनों की एक अलग से नोटबुक बना लें और उनको नोट भी करते रहे साथ साथ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।